नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गए प्रातः के इस हमारे धम्म शिक्षा की कक्षा में आप लोगों को आज हम पंचराज सूत्र के बारे में बताएंगे। पंचराज सूत्र यह कौशल संयुक्त का सूत्र है। पांच राजाओं के मध्य हुई बातचीत के बारे में यह बात कही गई है। सावती निदानं, तो श्रावस्ती में ही यह घटना घटित हुई। तेनकोपन समयेन पंचन्नं राजूनं पसेन दीपमुखानं पंचहि कामगुभिः समापितानं समंगीभूतानं परिचार्यमानानं अयमंतरा कथा उदपादि। कहते हैं कि उस समय किसी एक समय पे वहां प्रसेनजित राजा को प्रधान लेकर, यानी प्रसेनजित राजा उसमें प्रधान, क्योंकि उसी के राज्य में यह घटना घटित हो रही है, तो उसे प्रधान लेकर पांच राजा लोग इकट्ठा होके पंचकाम गुण इसका अनुभव कर रहे थे। पंचकाम गुणों को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। कौन से है पंचकाम गुण? आंखों से भोगा जाने वाला सुख, कान से सुनकर भोगा जाने वाला सुख, नासिका से गंध सुगंध लेकर भोगा जाने वाला सुख, जिह्वा से चख कर लिया जाने वाला सुख, शरीर से स्पर्श कर कर किया जाने वाला सुख, यह पंच काम गुण है। ठीक है, पांच प्रकार के सुख हैं। तो उन राजाओं के बीच में मध्य में ऐसी बातचीत हुई। किन्नुको कामानं अगंति, कि इन सभी कामों में अग्र काम कौन सा है, सबसे बढ़िया सबसे श्रेष्ठ काम कौन सा है। काम यानी भोगने की जो वस्तु, काम भोग सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। तब उनमें से एक व्यक्ति कहता है, रूपा कामानं अगंति, रूप जो है इन कामों में अग्र है। यानी उसे रूप देखने में बड़ा आनंद आता है। दूसरा कहता है सद्दा कामानं अगंति, दूसरा कहता है कि शब्द जो है वो कामों में अग्र है। गंधा कामानं अगंति, गंध जो है, सुगंध जो है वह कामों में अग्र है। रसा कामानं अगंति, रस जो है, स्वाद जो है वह कामों में अग्र है। पोट्टब्बा कामानं अगंति, स्पर्श जो है कामों में अग्र है। करके इस तरह से एक एक राजा एक एक जी कहते हैं, यतो ते राजा नो नास नास नासखिसु अन्यमन्य संज्ञापितुम। तो किसी भी एक तरह का बात न कहते हुए सभी लोग भिन्न भिन्न तरह से बता रहे। देखिए, कामों में ये सभी लोग अग्र कैसे कैसे बता रहे हैं। रूप जो है, किसी एक दृश्य से हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। एक दृश्य को एक झलक पाने के लिए कहते हैं ना, लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूप कामों में उस तरह से अग्र है। शब्द, आप देखिए, एक हल्का सा कोई म्यूजिक बजा दे, कोई गाना कह दे, आपकी आंखों से अश्रु बह सकते हैं। हो सकता है कहीं पे भी चले जाए, उस शब्द को सुनते ही आपका मन गुनगुनाने लगता है, कि कुछ ना कुछ मन में कहने लगता है, गीत गाने लगता है, आनंद की बहार आ जाती है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता, वो मन को मोह लेते हैं। सुगंध, हिमालय पर्वत में ऐसी एक फूलों की जगह है, अपने से स्वयं से ही उगते हैं वो फूल, जंगली फूल फूल है, जहां आदमी जाए तो मूर्छित हो जाता है करके कहते हैं। इतना उग्र सुगंध है उसका, उसकी सुगंध के कारण मूर्छित हो जाता है, सब कुछ खो देता है। वहां आदमी जाए तो विक्षिप्त ही हो जाएगा कहता है सुगंध। इतना सुगंध भी है, वो भी अग्र है। और रस जो है, कहते हैं ना, यदि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके निकलता है करके ऐसा कहा जाता है ना, तो वो भी खान पान में देखो, जितनी सारी चीजें देख रहे खान पान में,
किस लिए है? क्योंकि वो काम भोगों का एक भाग है। यदि कोई कह दे कि नहीं, भोजन के अलावा केवल चटनी मीठ खाकर रहो, या फिर थोड़ा सा कुछ भी, थोड़ा सिंपल रोटी दाल चावल बस इतना ही जीवन भर खाओ, पूरी दुनिया आधी मर जाएगी। ये भिन्न भिन्न पकवान किस लिए हैं? क्योंकि काम और भोगों को भोगना भी ये वही है। शरीर का स्पर्श, तो अलग अलग तरीके के कप वस्त्र हो जाए, अलग अलग तरीके की जगह हो जाए, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना हो जाए, ये सारा स्पर्श, हम्म, जीवन में पत्नी का सुख, पति का सुख, ये सारा स्पर्श, ये सब काम। तो सभी राजा कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये सबसे श्रेष्ठ है करके। सबसे श्रेष्ठ सभी है पंचकाम गुण, पर उन सब में श्रेष्ठ है। तब अत को राजा पसेनिधि कौशलो ते राजा नो एतद वोच, तब उन प्रसिद्धि राजा ने सभी राजा को कहा कि हम एक शब्द पर नहीं आ पा रहे, तो क्यों न हम आयाम मारिस ये न भगवा तेनुपसंका मिस्साम, कि हे मार्श, हे मारिस, आओ, चले हम भगवान के पास चलते हैं। उपसंकमित्वा भगवंतं एतमत्तं पटिपुच्छिस्साम, आकर हम भगवान बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध जी के सम्मुख ये प्रश्न पूछते हैं। यथानो भगवा व्याकरिष्यति तथा नंग धारे सामाति, जैसा भगवान कहेंगे वैसा ही हम उसको स्वीकार कर लेंगे। प्रश्न क्या है कि सबसे श्रेष्ठ काम गुण कौन सा है? तो भगवान यदि जो कह दे वो सबसे श्रेष्ठ होगा। एवं मारिसाति कोते राजानो रण्यो पसे नदी कौशलस्थ पच्चस सोसो, तब वे सभी महाराज को मारिश करके, मार्श करके सभी लोग स्वीकार करते हैं, और भगवान बुद्ध जी जहां है वहां आते हैं। आकर भगवान बुद्ध जी को ये पांचों राजा लोग नमन करते हैं, नमन कर कर एक और बैठ जाते हैं। एक और बैठकर ये कौशल नरेश जो है, प्रसेनजित राजा भगवान को पूछता है कि भगवान, हम भी हम पंच राजाओं के बीच में इन काम भोगों को भोगते समय, यानी राजाओं की एक पार्टी हो रही थी, ठीक है, तो वहां पर सभी चीज, डांस हो रहा होगा, सुंदरता से बढ़िया खाना हो रहा होगा, वाद्य हो रहा होगा, संगीत बज रहा होगा, है ना, तो ये भिन्न भिन्न चीजें हो रही थी। अब राजाओं के इसमें होता है उस तरह से मनोरंजन का सारा, तो पांचों ही काम गुण वहां पर उपलब्ध थे। तो उनके बीच में ऐसी जगह, ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ करके भगवान को बताते कि इन काम भोगों में सबसे श्रेष्ठ कहाँ है? तो हम में से किसी ने कहा कि रूप सबसे श्रेष्ठ है, किसी ने कहा शब्द सबसे श्रेष्ठ है, किसी ने कहा गंध का काम भोग सबसे श्रेष्ठ है, किसी ने कहा रस का काम भोग सबसे श्रेष्ठ है, किसी ने कहा स्पर्श का काम भोग सबसे श्रेष्ठ है। परंतु भगवान, हम आपसे पूछना चाहते, किंग को बनते कामानंग अगंति के बनते, हे भगवान, इन काम भोगों में अग्र क्या है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, मना पर्यंतं फाह महाराज पंचसु काम गुणेषु अगंति वदामी। भगवान कहते हैं ये मन के ऊपर निर्भर करता है। हम्म, क्या कहते हैं भगवान? कि पांच काम गुणों में अपने मन को जो प्रिय लगता है, यही वही सबसे श्रेष्ठ है। कैसे? तेव महाराज रूपा एक सच मना पावती, जिसे रूप पसंद है, तेव रूपा एकचस अमना पावती, तब कोई दूसरा व्यक्ति उस रूप को नापसंद कर लेता है। सबके मन को भाने वाले, जिसे जो भाता है, जिसे जो पसंद है, वो सबसे श्रेष्ठ है करके भगवान कहते हैं। उसमें कहते हैं कि भगवान बताते हैं कि किसी को रूप पसंद है, तो किसी को रूप अपसंद, नापसंद हो सकता है। जैसे आज हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी को सुंदर कह दे, अरे वो तो बहुत सुंदर है, दूसरा आदमी कहता है उतना भी सुंदर नहीं है, वो ज्यादा सुंदर नहीं। हम सुनते देखते हैं, वैसा ही है। भिन्न भिन्न, हर आदमी अलग अलग तरीके से देखता है, अलग अलग तरीके से सुनता है। ये ही च हो, ये ही च यो रूपे ही अत्तमनो होती परिपूर्ण संकल्पो, सो ततेन रूपेण अन्यं रूपं उत्तरीतरं वा परितरं वा न पत्येति। जब कोई व्यक्ति उस रूप के प्रति मोहित हो जाता है, उसे अच्छा लगता है, तो वही वो उसको पाने का, या फिर उसका पूर्ण, उसका संकल्प हो जाता है। उसको पाते ही उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। उस रूप से भी अधिक उसे और कुछ भी प्रिय नहीं लगता, वही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। ते तस्य रूपा परमा होती, तब उस व्यक्ति के लिए वह रूप परम हो जाता है। ते तस्य रूपा अनुत्तरा होती, उस रूप से अधिक श्रेष्ठ दूसरा उसके लिए कुछ नहीं।
फिर उसी तरह से भगवान बताते हैं किसी के लिए शब्द वैसा है, किसी के लिए सुगंध वैसा है, किसी के लिए रस वैसा है, किसी के लिए स्पर्श है। सभी व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न। आज हम देखिए, हम जब सब इकट्ठा हो जाए, एक ही 5 तरह का खाना आप रखें, सब लोग अलग अलग खाना खाएंगे, अलग अलग तरीके से देखेंगे, अलग अलग तरीके से बैठना होगा, अलग तरीके से बातचीत होगी, अलग अलग तरीके से। शादी ब्याह में देख लीजिए, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग तरह से ही जीवन जीते हैं। किसी को केवल गाना गाना है, किसी को केवल खाने में इंटरेस्ट होता है, किसी को वहां पर सुंदरता देखने के लिए आते, ताड़ने के लिए आते हैं, है ना। ये सारी चीजें क्या है, जिन जिन को जो जो चाहिए उस उसका वह अनुभव करते करके भगवान बुद्ध जी एक एक करके इन पंचकाम गुणों के प्रति बताते हैं। तब तेन खोपन समय न चांदलंगी को चंदनंगी चंदनांगी को चंदलंगी को उपासको तस् परिसाय निसिन्नु होती। तब उन सबके बीच में ये चंदन नाम का उपासक, चंदलंगिक उपासक बैठा हुआ था। अथ को चंदलंगी को चंदन न चंदन अंगली को चंदन अंगली को उपासको उत्थायासना एक अंसंग उत्तरासंगं करित्वा येन भगवा तेनंजलि पनामित्वा भगवंतं एतदुच्च। तब उन सभी के बीच में एक उपासक बैठा हुआ था। चंदन अंग लिको करके उपासक है, वो बैठा हुआ था। वो अपने जगह से उठता है, अपने कंधे पर एक कंधे पर वस्त्र रखता है और जाकर भगवान बुद्ध जी के पास में प्रणाम कर कर भगवान पटिभाति मंग भगवा पटिभाति मंग सुगताति, भगवान मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, भगवान मुझे भी कुछ इसमें जोड़ना है, क्या मैं कह सकता हूँ करके वह कहता है। तो मुझे भी इस विषय पर कुछ कहने की इच्छा हो रही। तो अ, भगवान कहते ठीक है, तुम कहो, कहते हैं। अतः को चंदन अंगलिको उपासको भगवतो सम्मुखा तदनुरूपाय गाथाय अभिथवी। तब यह उपासक भगवान के सम्मुख इस सुंदर सी गाथा कहता है पदुमं यथा कोकनदं सुगंधं पातोसिया पुल्लमवीत गंधं अंगीरसं पस्स विरोचमानं तपंत मादिच मिवंत लिखेति। क्या कहता है, पदुमं यथा कोक नदं सुगंधं। ये पद्म जो है, पद्म नाम का ये जो कमल है, कोकनाद फूल है, ये अलग अलग फूल जो है, यह अपने भीतर अलौकिक किसी सुगंध को धारण किए रहते हैं। बड़ा सुगंधित होता है ये फूल, है ना। प्रातः काल के समय में जैसे ही फूलते हैं, चारों तरफ सुगंध आती है। आप कभी अपने बगीचे में चले जाए, यदि बगीचे हैं, अभी तो कैसे कम हो गए लोगों के यहाँ, परंतु देखिए जहाँ सुबह 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 फूल फूलते हैं, वहां एक अलग सी फूलों की खुशबू बहते रहती है। तो कहता है कि सुंदर ये कोकनाद है, ये फूल है, इन प्रातः में ये विकसित होकर बड़ा सुगंध से भर जाता है। उसी तरह से अंगिरसंपन विरोचमान, ये जो अंगिरस भगवान बुद्ध जी जो है, ये अंगिरस है। ये भगवान बुद्ध जी का शरीर जो है, ये भगवान बुद्ध जी दिन में जैसा सूर्य प्रदीप्त होता है ना, इस सूर्य के समान, इस सूर्य के समान आकाश में जो सूर्य है, दैदीप्यमान सूर्य, इस सूर्य की तरह प्रकाशित हो रहे करके। देखो, बुद्ध बैठे हैं, पूरा भिक्षु संघ बैठा है, उपासक गण बैठे हैं, इनमें ये 5 राजा लोग आकर बैठे हैं। हम्म किसी की कोई एक बात पर, बातचीत पर एक सकारात्मकता नहीं आती, पर बुद्ध के सामने आते सब नतमस्तक है। उस सभी तारकाओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है ना। वैसे ही बुद्ध सबसे सुंदर दिखाई दे रहे करके इस उपासक के मन में ऐसा भाव आता है। कैसी श्रद्धा होगी इन राजाओं के सम्मुख भगवान की प्रशंसा इस तरह करते हुए। सभी राजा लोग बड़े आनंदित हो गए। अथ को ते पंच राजानो चंदन अंगलिकं उपासकं पंच ही उत्तरासंगे ही अच्छादिसुम। आनंदित होकर इन राजाओं ने 5 वस्त्र जो है, 5 सुंदर ऐसे वस्त्र इस उपासक को दान में दे दिए।
उसको दे दिए। अतको ये उपासको ते ही पंच उत्तरासंगी भगवंत अच्छा देसी थी। उस उपासक ने क्या किया, ये सारे के सारे लाकर भगवान बुद्ध जी को दान में दे दिए। सुंदर है ना ये सूत्र है, कितना सरल और कितना गंभीर सूत्र है। कैसा है, हर एक व्यक्ति की इच्छाएं भिन्न भिन्न होती हैं, उस इच्छाओं के अनुसार ही व्यक्ति का, हाँ, उसकी रुचि जो है उसके अनुसार है उसके काम भोग, उसे जो भोगना है, उसे जो पाना है, उसका उस तरह से भाव होता है। ठीक है। और इस बात को हमने ध्यान में रखना चाहिए, सब में यही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा हम एक अंश से नहीं कह सकते। ठीक है। तो जिसकी जैसी इच्छा है उस तरह के काम भोग होते हैं, तो सबके काम भोग, कोई ऐसा कहे कि अच्छा मुझ में तो ऐसा नहीं है तो मुझे काम भोगों में रुचि नहीं है, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति को भिन्न तरह के काम भोग, क्योंकि हमारा पूरा जीवन इस काम भोगों में जुड़ा है। हम जो कहते हैं ना कि धर्म जो बताता है कि काम भोगों के लिए व्यक्ति अगति को भी चले जाता है, यानी ऐसी चीज भी कर लेता है जो उसके करणीय नहीं है, उसको पाने के लिए बड़ा प्रयास करते हुए, है ना, वैसा है। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ बात यह कही गई है कि भगवान ने बताया कि सभी भिन्न भिन्न है, और भगवान की प्रशंसा इस उपासक ने की कैसे, कि जैसे सुबह के समय में ये जो सुंदर से कोकनाद फूल, ये पद्म है, कमल जो है, ये खुशबू से भरे रहते हैं, अपनी खुशबू को पसारते, उसी तरह से आकाश में जिस तरह से सूर्य चमक रहा है, वैसे ही भगवान बुद्ध जी यहाँ चमक रहे हैं करके, उनकी आभा भी उतनी ही अलौकिक है करके ये कहता है। तो ये पंचराज सूत्र को ध्यान में रखो, पांच काम गुणों के लिए, पांच काम भोगों के लिए इसमें बताया गया है। ये पंच काम भोग ही है जो हमारा पूरा का पूरा जीवन धर कर रखते हैं। कल के सूत्र में हमने चर्चा करते समय, मध्यम निकाय में चर्चा करते समय देखा ना, काम भोग, ये पंच काम भोगों के बारे में ही भगवान ने कहा, ये पांचों काम भोग इसी तरह से है, इसी तरह से। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो। आज का ये सूत्र का उपदेश आप सभी को भगवान के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए, धर्म मार्ग को जानने के लिए, पंचकाम भोगों के यथार्थ को समझते हुए इन सबसे मुक्त हो जाने के लिए यह सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु। क्या हुआ, सारा पुण्य सभी पुण्य का एक देवता अनुमोदन कर ले, सभी कालातीत ज्ञातियों को मिले, उनका परलोक का जीवन सुख से सुखमय हो जाए, संसार दुख से मुक्ति का भाग्य मिल जाए। सभी पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को, आश्रम में रहने वाले, देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले सभी भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को ये देते हैं, उन्हें भी धर्म के रास्ते पर चलने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए पुण्य उपकारी होता है। क्या हुआ, सारा पुण्य आप सभी उपासकों को, उपासिकाओं को, धर्म को सुनने के लिए जो जो लालायित रहते हैं उन सभी को ये पुण्य देते हैं। उन सभी को इस पंच काम गुणों से मुक्त हो जाने के लिए, सारी दुख पीड़ाएं बाधाओं को दूर करते हुए निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो जाने के लिए, कल्याण मित्र के आश्रय में चार आर्य सत्य का बोध हो जाने के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु।